श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद का मंगलाचरण बिना मंगलाचरण पढ़े कोई काम का शुरुआत नहीं करना चाहिए। करें जन्मांधस्य यतो अन्वयाति तरत शारशभिज्ञ सुरा। श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ में प्रथम अध्याय में 3 श्लोक का मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण के बिना कार्य शुभ नहीं करना चाहिए, होता भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव भगवान को लिखे हैं स्वयं प्रकाश भगवान, सहज प्रकाश भगवान, खुद वो प्रकाश स्वरूप हैं। भगवान सहज प्रकाश जिनकी माया से होते हुए जो कि असत्य है लेकिन सत्य सा प्रतीत होता रहा है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। ऐसी ही माया सत्य स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि, जो सत्य के अलावा कुछ नहीं है। कह रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने अपने मुख से कहा है, भागवता प्रोक्तम भागवतम। श्री कृष्ण कह रहे हैं ममय वांसे जीव लोक जीव बुद्ध सनातन। गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि जीव हमारा सनातन अंश है। तो कालिदास जी ने रघुवंश में लिखा है कि जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। हमारे तो माता पिता हैं भगवान शंकर। और तुलसी बाबा ने गुरुपद की वंदना किया है, बंदहूँ गुरुपद पदुम परागा असुरुचि सुवास सरस अनुरागा। संपूर्ण संत समाज की भी वंदना किया है। अरे मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। बता रहे हैं तीर्थ 2 प्रकार का होता है, एक अस्थाई दूसरा अस्थाई। अस्थाई गंगा जमुना सरस्वती क्षिप्रा बेतरती छाता गया गंडकी आदि जो है अपनी जगह स्थिर है। और दूसरे ये संत समाज चलते फिरते हैं, आपकी भक्ति आपका जो है भगवान के प्रति श्रद्धा आपके दरवाजे पे आके उपस्थित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं बिना भक्ति का अंदर का मैल नहीं जाता है। कैसे राम भगति जल बिन रघुराई, अभयंतर मल कबहु न जाई। जय राम सिया राम जय जय राम। हम लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो गंगा जल का 1 लोटी जल लाते हैं तो आपस में सबको बांटते हैं। और ब्राह्मण जब पूजा पाठ करता है तो वही जल का बोलता है, अपवित्रो पवित्रे वा सर्वथा वदाम कतोति वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं वायाभ्यंतरम शुचि। तो बता रहे हैं दूसरे में धर्म प्रोजित कैत वो अत्र परमो निमत्सराणाम सता। कह रहे हैं कि भगवान व्यास जी द्वारा मोक्ष तक की यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें कामना रहित धर्म का निरूपण करने में आया है। इस संसार में जानने योग्य केवल परम पिता परमात्मा ही है। यदि उनको आपने जान लिया तो कोई और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। उनके वास्तविक रूप का वर्णन है। उस परमात्मा को जान लेने के बाद आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों का अपने आप समन हो जाता है। कि बता रहे हैं श्रीमद् भागवत वेद कल्प रूप वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठा हो उसे भाला कभी भूख और प्यास सता सकती है क्या? कभी नहीं। तो कल्प वृक्ष तमाम कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भागवत कल्पतरु है। कल्पतरु पर बैठा पोपट जो फल खा रहा है उसके चांद से गिर गया तो फल मीठा ही होगा न। मेरे मित्रों मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय।